सूरतुल बक़रा आयात 284 ता 286। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। आज हम कुरान मजीद की अजीम सूरत सूरतुल बक़रा की आखिरी 3 निहायत अहम आयात 284 ता 286 का तफसीली मुताल्ला करेंगे। ये आयात ईमान, एहतिसाब, अल्लाह की कुदरत, उसकी रहमत और बंदे की आजज़ी का बेहतरीन मजमुआ हैं। अगर इंसान इन आयात को समझ ले तो उसकी ज़िंदगी का रुख दुरुस्त हो सकता है। आयत नंबर 284। तर्जुमा। ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, खा तुम उसे ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। तफसीर। इस आयत में सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी कायनाती बादशाही का ऐलान फरमा रहे हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस ज़मीन पर चलते हैं, जिस आसमान को देखते हैं, ये सब अल्लाह की मिल्कियत है। इंसान जो कुछ भी अपने पास समझता है, हकीकत में वो सब अल्लाह की अमानत है। इसके बाद एक निहायत अहम बात फरमाई गई कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, चाहे ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। ये जुमला इंसान को हिला देने के लिए काफ़ी है। हम आम तौर पर समझते हैं कि अगर हमने कोई बात ज़ुबान से ना कही तो वो महफूज है, अगर हमने कोई गुनाह दिल में छुपा लिया तो शायद कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह फरमाता है, वो दिलों के राज जानता है, नीयतों से वाकिफ़ है, ख़यालात तक उसके इल्म में है। इसीलिए इस्लाम में नीयत यानी इंटेंशंस की बहुत अहमियत है। अगर नीयत अच्छी हो तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है, और अगर नीयत ख़राब हो तो बड़ा अमल भी बेफ़ायदा हो जाता है। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम जब ये आयत सुने तो परेशान हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर दिल के ख़यालात पर भी हिसाब होगा तो हम कैसे बचेंगे? ये उनके ईमान की कैफियत थी कि वो मामूली बात पर भी फ़िक्रमंद हो जाते थे। आयत नंबर 285। तर्जुमा। रसूल ईमान लाए उस चीज़ पर जो उनकी तरफ उनके रब की तरफ से नाजिल की गई, और मोमिन भी ईमान लाए। सब ने अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाया। हम उसके रसूलों में फ़र्क नहीं करते, और वो कहते हैं, हमने सुना और इताअत की। ए हमारे रब, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। तफसीर। ये आयत हमें ईमान का मुकम्मल तसव्वुर देती है। सबसे पहले फरमाया गया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस वही पर ईमान लाए जो उन पर नाजिल हुई। ये इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ पैगाम पहुँचाने वाले थे, बल्कि सबसे पहले उस पर अमल करने वाले थे। फिर फरमाया, और मोमिन भी ईमान लाए, यानी सच्चा मोमिन वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चले। इसके बाद ईमान के बुनियादी अरकान बयान किए गए। अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान। ये वो अक़ायद हैं जिनके बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। फिर एक बहुत अहम उसूल बताया गया, हम उसके रसूलों में फ़र्क नहीं करते। मुसलमान तमाम अंबिया को मानता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम अंबिया। हम किसी को नहीं झुठलाते। यही इस्लाम की खूबसूरती है। इसके बाद मोमिनों का तर्ज़ अमल बयान हुआ। समिअना व अतअना, यानी हमने सुना और इताअत की। ये अल्फाज बहुत अहम हैं। आज हमारा मसला ये है कि हम पहले सवाल करते हैं, फिर दलील मांगते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी देखते हैं। लेकिन सच्चा मोमिन कहता है, अल्लाह ने हुक्म दिया, बस हमने मान लिया। फिर वो दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबको एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। दुनिया आर्जी है, आखिरत असल ज़िंदगी है। आयत नंबर 286। तर्जुमा। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। हर शख्स को उसकी कमाई का बदला मिलेगा। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमें ना पकड़।
اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، پس ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ تفسیر: یہ دراصل پچھلی آیت کی وضاحت اور تسلی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، یعنی جو بھی مشکل آپ کی زندگی میں ہے وہ آپ کی برداشت کے اندر ہے۔ یہ آیت انسان کو امید دیتی ہے، جب بھی مشکل آئے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر فرمایا، ہر انسان کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، یعنی نیکی کرو گے تو اجر ملے گا، گناہ کرو گے تو سزا ملے گی۔ یہ مکمل انصاف ہے۔ پھر ایک نہایت خوبصورت دعا سکھائی گئی۔ نمبر 1، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑ۔ نمبر 2، ہم پر سخت بوجھ نہ ڈال۔ نمبر 3، ہمیں ناقابل برداشت آزمائش سے بچا۔ نمبر 4، ہمیں معاف کر دے۔ نمبر 5، ہمیں بخش دے۔ نمبر 6، ہم پر رحم فرما۔ یہ 3 الفاظ خاص طور پر اہم ہیں۔ معاف کرنا یعنی گناہ مٹا دینا، بخش دینا یعنی گناہ چھپا دینا، رحم کرنا یعنی نوازش کرنا۔ آخر میں بندہ کہتا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یعنی اصل مددگار صرف اللہ ہے اور کامیابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اہم خلاصہ اور سبق: اللہ ہر چیز کا مالک اور ہر راز کا جاننے والا ہے۔ نیتوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کے تمام ارکان پر یقین رکھنا چاہیے۔ تمام انبیاء کا احترام اور ایمان لازم ہے۔ سچے مومن کی پہچان سمعنا و اطعنا۔ اللہ کا دین آسان ہے، مشکل نہیں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا، مغفرت اور رحم مانگتے رہیں۔ زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ اختتامی بات: پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو ان آخری 2 آیات کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو یاد کریں، روزانہ پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔